students, I think you will lead a maintain healthy life through this session. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे डीन वेलफेयर स्टूडेंट डॉक्टर दिलीप शर्मा सर एंड हमारे फर्स्ट इंचार्ज डॉक्टर आर के राय सर को वो आए और डॉक्टर नितिन जैन सर को मोमेंटो से सम्मानित करें। थैंक यू। उनको यूएसी मिल गया हो भ्रमण करता है, तो भले ही कुछ लोग जो है शरीर के साथ यहाँ पर हैं, लेकिन मन के साथ भी यहाँ रहेंगे तो ये वाले टॉपिक में हम आगे बढ़ पाएंगे। वो है आपके सामने देख पा रहे हैं माइंड बॉडी स्पिरिट फॉर द स्टडी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा शरीर क्या है, वो ज्ञान किसको हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम चलेंगे यहाँ पर कि हमारा जो शरीर है, बॉडी है, वो क्या है जिसको हम ज्ञान हो रहा है। वो है आपका है आयुर्वेद के अंदर, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेद के अंदर जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आयुर्वेद क्या बोलता है कि आयुर्वेद बोलता है कि आयुषो वेदा आयुर्वेदा, कि जिसके अंदर हम आयु का ज्ञान करते हैं उसे हम आयुर्वेद कह सकते हैं। कि कुछ लोग जो है इंजीनियरिंग में आप आज एंट्री कर रहे हैं, कोई जो है फाइनल स्टेप तक पहुंचेगा, कुछ फाइनल स्टेप से भी बहुत आगे चलेंगे और कुछ जो है चंद्रयान जैसी ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, बहुत सारे बच्चे। लेकिन भांति भांति की जो है आजकल फील्ड जो है नए नए डेवलप हो रहे हैं। आप जो है अलग अलग ब्रांच को लेकर के आप जो है आने वाले दिनों में स्टडी करने वाले। तो सर अभी से ही इनको ब्रांच डिस्ट्रीब्यूट हो गई क्या? फर्स्ट ईयर में कॉमन सिलेबस रहेगा और उसके बाद जो है आपको जो है नेक्स्ट स्टेप में आपको अलग अलग ब्रांच की आप स्पेसिफिक स्टडी करेंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी जो है पांचों भी जो है बराबर नहीं होती हैं, उसी प्रकार से हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। इसको आयुर्वेद के अंदर होते हैं पुरुषम वीक्षम सा इंदु विसर्गोत्तमा कि एवरी पर्सन हैज द इंडिविजुअल नेचर एंड प्लानिंग। मन के द्वारा वो प्लानिंग करने का कार्य करता है। तो आयुर्वेद क्या है, मैं आपको ये बता रही थी कि आयुषो वेदा आयुर्वेदा, जिसके अंदर आयु का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। तो आयु मीन्स क्या है? एज। एक व्यक्ति की एज अभी जैसे मान के चलिए कि आपकी एज है 20, लगभग सभी की एज जो इस समय देख रहे हैं वो लगभग 19 से 20 साल के आसपास होने वाली है, या 19 to 20। अच्छा कोई 18 साल के भी है क्या? अच्छा 18 से 22 साल के बीच में लगभग सभी स्टूडेंट वही आपको मिलने वाली है। लेकिन यदि देखा जाए कि अभी एक जो है परसों के दिन जो है हमारे उज्जैन के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव जी के पिताजी जो है वो शांत हुए, शायद परसों की बात है सर। तो वो उनकी तो एज कितनी थी पता है आपको? कितनी थी? 100 वर्ष है ना, 100 ईयर। तो आज की डेट में जो आयु जो हो रही है वो कितनी है? जो पुराने लोग थे 2024 यानी कि उनका जन्म कब हुआ था? 1924 में वहां तक वो हुआ होगा। तो यहाँ पर जब इस समय जो है जो लाइफ स्पान है, तो पहले के जमाने के जो जीवराज आए थे वो इनकी उम्र कितनी हुआ करती थी? 100 वर्ष तक होती थी। और आज की डेट में जो उम्र है वो कितनी है? लगभग WHO का एक पैरामीटर आया है वहां पर कि वो 66 ईयर जो है हो गई है। तो यदि हमें अपने वर्किंग एक्टिविटी करना है तो हमारे पास एक लाइफ स्पान जो एवरेज मिला है वो है 66 ईयर। तो हम जब कभी किसी भी प्रकार को सफलता को प्राप्त करने वाले हैं तो हमें अपने माइंड बॉडी सोल को भी आपको देखना होगा। आयुर्वेद इसलिए एम्फसाइज करता है किस पर कि शरीरेंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम। शरीर हमारा जो बॉडी है वो जो इस समय आप जीवन देख पा रहे हैं वो 4 कंपोनेंट से मिलकर के बना है। पहला आप थोड़ा सा इसको याद करिएगा, पहले आपको अपने बॉडी को जानना है। तो 4 पार्ट आपको याद रखना है, बोलिएगा मेरे साथ। शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा। रिपीट करिए, मन और आत्मा। तो हमारा जो इस समय जो आप शरीर देख पा रहे हैं वो है आपका कंपोनेंट किससे मिलकर बना है? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा से। और शरीर जो मिलकर के बना है वो किससे है? पंच महाभूतों से। किससे? पंच महाभूतों से। आपके पंच महाभूतों के बारे में किसी को जानकारी है? 5 महाभूत कितने होते हैं? 5। कौन कौन से हैं? बोलिएगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। बोलिए एक साथ, आकाश,
वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत आपके क्रम से है होते हैं। और इन 5 महाभूत शरीर, इंद्रिय, अब हमारे शरीर के अंदर क्या है? इंद्रिय है। इंद्रिय मीन्स क्या होती है? सेंसरी ऑर्गन्स। तो वो आपके क्या है? इंद्रिय मीन्स हमारे पास देखने के लिए क्या है? क्या है? आँख से हम देख रहे हैं, लेकिन भैया आपको ये ध्यान रखना कि मृत शरीर के अंदर भी क्या है? आँख होती है, लेकिन देखने का काम नहीं करती। देखने का काम कौन कराता है? कौन कराता है? आत्मा। कौन कराता है? आत्मा। तो आपके अंदर आत्मा है, इसलिए आपको देखने का साधन आई है, सुनने का साधन ईयर है, लेकिन कराने का काम कौन करने वाला है? वो है आत्मा कराती है। तो ऐसे ही शरीर, इंद्रिय, मन और आत्माएं 4 कंपोनेंट मिलकर के क्या बनता है? आपका आयु का निर्माण करते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा मिलकर के आयु का निर्माण करती हैं। और आयु का ज्ञान जो कराने वाला शास्त्र है उसे हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। ऐसा आयुर्वेद एम्फसाइज करता है कि एक होलिस्टिक मेडिकल साइंस है। इसलिए अभी सर से बात चल रही थी, हमारे प्रिंसिपल सर से और हमारे सीनियर प्रोफेसर सर से, कि जब कभी, इसलिए मैं सर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यही हमारी स्टडी का पार्ट है। जब तक आप अपने शरीर को नहीं जानेंगे तो फिर माइंड, बॉडी, स्पिरिट आपको नहीं जमेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके लिए शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, तो डिसऑर्डर किसमें होते हैं? डिसऑर्डर भी इसी में होने वाले हैं। कहां पर? शरीर के अंदर डिसऑर्डर होंगे तो आपको शरीर के अंदर क्या होगा? आपको डायबिटीज के बारे में पता है, शुगर के बारे में पता है, तो हम जो है एग्जामिनेशन के बारे में ज्यादा सोचते हैं क्या कि आपको जो है शुगर चेकअप कराना है, थायराइड चेकअप कराना है, सीबीसी करवाना है, टाइफाइड इस समय बढ़ता जा रहा है, डेंगू के केस हमारे इधर जो है आने लगी हैं, और जो है आंखों में चश्मा लग रहा है, दांतों में कैप लग रहा है, कानों में मशीन लग रही है। पता है कि नहीं? मुझे भी चश्मा लगा है। हाँ, उस समय की लाइट का बल्ब की रोशनी थोड़ी कम हुआ करती थी तो दिखते ही नहीं थे 2002 और 4 के बीच में। अब तो बराबर है सर, अब तो 2024 का इरा में है हम लोग। तो हर युग का एक अपने आयु होता है, उसी को हम देख रहे हैं। तो जो रोग होते हैं वो शरीर के अंदर, ये सारे रोग जो होने वाले हैं। अब क्या है? इंद्रिय के अंदर भी डिसऑर्डर होते हैं। डिसऑर्डर का मतलब है रोग, डिसीज। तो इंद्रिय के अंदर भी आपके रोग होते हैं, जैसे कि आई तो है लेकिन उसके बाद में आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा वो इंद्रिय जन्य विकार कहा जाता है। ऐसे मन के अंदर भी रोग होते हैं। कल भी शायद मन के ऊपर बात हुई थी, कोई मैडम आई थी कल, तो उन्होंने बताया होगा कि आज की डेट में जो है आने वाले दिनों में क्या होगा, हमें जो सब्जेक्ट अभी नेक्स्ट 4 ईयर में आप पढ़ने वाले हैं ना, वो सब्जेक्ट आपको तत्काल याद होगा, और उसका यदि आप चिंतन मनन करेंगे तो 4 ईयर तक वो आपको याद रहने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? फिर वहां पर आपको तीनों दोषों को बैलेंस करना है। तो आपको यदि आज आनंद है, खुशी है, तो खुशी कौन देने वाला है? आपको वायु दोष देने वाला है। तो 3 अलग अलग दोष हैं। तो वायु क्या करता है? आपको गंतव्य को ले जाने वाला होता है। वायु जो है वो 5 प्रकार की होती है, वो आपको याद नहीं करना, मैं आपको केवल नाम के लिए बता देती हूँ क्योंकि आप इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं। प्राणो, दान, व्यान, समान और अपान, 5 वायु होती हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर कार्डियक एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, एक्सक्रीटरी एक्टिविटी को करने का कार्य करते हैं। भोजन यदि कोई ग्रहण कर रहा है तो वहां पर भी जो है वो वायु कार्य करती है, और यदि मल का विसर्जन होता है, गर्भ का निर्माण होता है, मीन्स क्या है, आपकी नियोनेटल बॉडी से लेकर के और फीटल बॉडी, देन जो है बेबी का डेवलपमेंट होता है, वो भी वायु का कार्य होता है। ऐसे ही जो पित्त होता है, पित्त थोड़ा सा क्या होता है, वो गर्म होता है। कोई व्यक्ति क्या हो जाते हैं, एकदम से सडन ऑनसेट आया, कोई जो है बहुत उत्साह दिखा रहा है और कोई जो है उसमें ताप दिखा रहा है कि वह जो है रोष उत्पन्न होता है। तो जो रोष होता है, जो ताप होता है, वो कौन करने का कार्य करता है? वो पित्त करने का कार्य होता है। तो वायु जो है वो चंचल होता है, वह व्यक्ति, वात प्रकृति वाला व्यक्ति क्या होगा? चंचल, और पित्त प्रकृति वाला गर्म, और उसको जो है पंखे की हवा है, कूलर और एसी का प्रयोग ज्यादा करना पड़ता है, उसको पसीना ज्यादा आता है। ऐसे ही जो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जो बौद्धिक क्षमता, जिनको इंटेलेक्चुअल वर्क करना है,
जैसे कौन हुआ, सीए, इंजीनियर, मेडिकल फील्ड में, इन सभी में किस प्रकार के व्यक्ति की जरूरत है? देखिए सर, जो इधर उधर मूव करते हैं वो ब्रांच कौन सी है आपकी? सिविल ब्रांच। तो सिविल सर्वे वगैरह, तो सर्वे वगैरह जो कार्य करना होता है ना, जो इंजीनियरिंग का फील्ड होता है आपका, कौन सा होता है वो? सिविल ब्रांच। तो सिविल ब्रांच के लिए आपको सिविल ब्रांच के अंदर क्या होना है, बात प्रकृति वाला व्यक्ति जो है वो अच्छे से कार्य कर पाएगा। लेकिन क्या है, जिसको सीएस फील्ड में जाना है, लगातार जो है आपको कंप्यूटर साइंस लेना है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए क्या जरूरी है आपके लिए? कम प्रकृति वाला व्यक्ति उसको अपने साथ इस ब्रांच के साथ वो जस्टिस कर पाएगा, क्योंकि वहां पर बोला है कि गंभीर बुद्धि स्थूलांग स्निग्ध केशो महाबला स्वप्नेषु जलाशय लोके कम प्रकृति गुणरा। ऐसे व्यक्ति जिनके बाल घने काले होते हैं, जिनकी बुद्धि गंभीर होती है, अंग जो है वो बड़े बड़े होते हैं, उनके अंगुल प्रमाण के अनुसार, जो हमारे हाथ की उंगली है उसके अनुसार, क्योंकि उस समय इंची टेप, मेजरमेंट, स्केल वगैरह नहीं हुआ करता था, आपके स्वयं के हाथ के अनुसार आपके शरीर का प्रमाण होता है। नॉर्मली जो प्रमाण होता है वो 80 पूरा बोला अकॉर्डिंग टू होता है। तो आपको कफ को बढ़ाने के लिए कार्य करना है। तो कफ को बढ़ाने के लिए आवश्यक क्या चीज है? वह आपकी है ब्राह्मी, वचा, संख्य पुष्पी। ऐसे बुद्धिवर्धन के लिए अलग अलग लोग जो है हमारे पास आते हैं। कोई व्यक्ति बोलता है कि हमें जो है 3 प्रकार की बुद्धि होती है। एक होता है धी, एक होता है धृति और एक होती है स्मृति। धी का अर्थ होता है धारणात्मक बुद्धि, धृति का अर्थ होता है निश्चयात्मक बुद्धि और स्मृति का मतलब होता है रिकॉल पावर। जो पूर्व में आपने स्मरण किया है उस विषय को आप जो है स्मरण करके उसको लगातार जो है अपनी मेमोरी में रखना, इसे जो हम क्या बोलते हैं स्मृति कहते हैं। तो आपको देखने में आता है कि किसी किसी व्यक्ति की धारणात्मक बुद्धि अच्छी होती है, किसी की निश्चयात्मक डिटर्मिनेटेड ब्रेन पावर अच्छा होता है और किसी का जो है वो रिकॉल पावर अच्छा होता है। लेकिन ओवरऑल हमें क्या करना है, धी, धृति और स्मृति तीनों के लिए जो है काम करना है। तो वो किसके द्वारा होगी? एक कॉमनली 3 आपको इस दौरान यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है कि बुद्धि का अधिष्ठान किसको माना गया है? बुद्धि के जो देवता हैं उनका नाम क्या है? भगवान गणेश जी। जो अभी गीत संगीत हो रहा है ना, वो कितना है, उनकी आराधना हम सभी करते हैं, वो है आदिदेव भगवान गणपति जी। और ऐसा भी उनको बुद्धि का देवता बोला जाता है, इसलिए जो उनको द्रव्य चढ़ाए जाते हैं इस दौरान, जो हम आज पूजन में करेंगे, तो वो कौन से द्रव्य? जैसे दूर्वा का प्रयोग बुद्धिवर्धन के लिए भी किया जाता है। जो दूर्वा होती है वह जो ऐसा बोला जाता है कि बुद्धि का अधिष्ठान क्या है? आपका सिर है। क्या है? सिर, ये तो जानते हैं। और सिर का जो नियरेस्ट रूट क्या है? वो नोज है। तो जो ऐसी मेडिसिन जो नासा मार्ग से दी जाती है, यानी कि आपके नोज के द्वारा इंसफिशिएंट जिसका किया जाएगा, वो डायरेक्टली मेडिसिन कहां पर पहुंचेगी? ब्रेन में पहुंचेगी। तो आपको जितने भी मेडिकेटेड ऑयल होते हैं, वो मेडिकेटेड घृत होते हैं, वो आपके इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आप जो है नियमित रूप से दिन प्रतिदिन डेली लाइफ रूटीन में आपको क्या करना चाहिए? नस्य का सेवन करना चाहिए। नस्य से तात्पर्य है अणु तेल का, आपको नाक के द्वारा अणु तेल लेना चाहिए। और पंचेंद्रिय वर्धन तेल जो है मार्केट के अंदर आता है, आप उसको यदि नस्य के द्वारा, नाक के द्वारा लेंगे तो आप क्या होगा? बुद्धि के वर्धन का कार्य होगा। तो वो केवल 50 रुपये का, लगभग वो 50 to 55 रुपये के आसपास आता है। तो और आपको क्या करना है? दूर्वा जो होती है, दूर्वा आपको कॉमनली आपके कॉलेज में मिल जाएगी। दूर्वा का आपको रस लेना है, और दूर्वा का रस जो होता है वो नाक के अंदर डालेंगे, तो उसके द्वारा भी जो है वो बुद्धि का वर्धन डायरेक्टली होता है। हालांकि वो ओरली भी आप ले सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे हम। नेक्स्ट राइट,
जो कि ऐसे व्यक्ति जो कि अभी क्या है लगातार वायरल इन्फेक्शन आप देखने में आ रहे हैं, लगभग हमारी ओपीडी भी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर बढ़ती जा रही है। मोर देन 600 की ओपीडी जो है वायरल इन्फेक्शन से सफर हो रहे हैं और ना जाने कितने ही लोग जो है वो अभी निमोनिया और टाइफाइड से सफर कर रहे हैं। तो वहां पर मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है क्योंकि उनको डाइटेटिक रेजिमेंट नहीं पता है, उनको जो है सीजन के अनुसार जो रेजिमेंट है उसे भी नहीं पता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आयुर्वेद एम्फेसिस करता है किसके ऊपर? आपके प्रोमोटिंग हेल्थ के लिए, प्रिवेंटिंग हेल्थ के लिए और क्योर द डिसऑर्डर। आपकी न केवल सर्दी खांसी से लेकर के डायबिटीज और डायबिटीज से लेकर के कैंसर तक जितने भी आपके डेंजरस डिसऑर्डर हैं, अभी बात चल रही थी हमारे सर से कि कोविड-19 का दौर आया, उस समय भी जो है किसी भी प्रकार की एलोपैथी की मेडिसिन काम नहीं आई फर्स्ट फेज में, और वो जो है आयुर्वेदिक हमारे काढ़े, टैबलेट और पाउडर्स ने प्रिवेंटिव हेल्थ के रूप में कार्य किया। हम आगे जब जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे ना केवल आपको ऐसे फूड की आवश्यकता है जो कि आपके अलग अलग हो, बल्कि उनके जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जो बात प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनके लिए जो है आपको मधुर, अम्ल, लवण रस वाला आहार जो है आपको डेली रूटीन में ज्यादा लेना चाहिए। हम चलेंगे आगे तो आपको 6 टेस्ट मिलेंगे। अभी तक आपने कुछ चीजें सुनी होंगी कि टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। टेस्ट कितने होते हैं? खट्टा, मीठा और नमकीन के बारे में आपने सुना होगा। वास्तव में टेस्ट जो होते हैं, रस जो होते हैं वो होते हैं 6, वो है होती है आपकी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। मधुर से तात्पर्य आपका मीठा, स्वीट, अम्ल सोलिडाइड, लवण साल्टिडाइड, कटु आपका पेंगेन, तिक्त रस होता है वो एस्ट्रिंजेंट होता है जैसे कि नीम, गुड़ेची के अंदर आपको मिलता है, और कसाय रस जो होता है आपका जो कि जीवा के अंदर जो है वो जाटिता उत्पन्न लेकर के आता है। जैसे कि आपको देखा होगा कैद किसी ने खाया है, कबीर जिसे बोलते हैं, कबीर, तो आपको कैसा कसेलापन लगता है ना। आंवले की गुठली खाते हैं, जामुन की गुठली खाइए, जामुन तो खाया होगा सभी ने, तो जामुन का कैसा कसेलापन लगता है ना, वही आपका जो है वो कसाय रस होता है। तो अब देखने में आता है कि जो बात प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनको कौन से रस लेना है? मधुर, अम्ल, लवण रस। कौन से है? मधुर, अम्ल, लवण रस। और जो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हैं और यदि वो कटु, अम्ल, लवण रस खाते हैं, यानी कि क्या है, यहाँ से गए इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लास लेकर के गए, बाहर कौन बैठे थे? पानी पूरी वाले, तली हुई पानी पूरी वाले, और उसमें क्या डाला था? पानी के अंदर सिट्रिक एसिड भी है, सिरका उसके अंदर मिलेगा। यदि वो लगातार इनटेक करते हैं तो उनको क्या हो जाता है? लगभग इस एज में मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है वो है एक्नी। आपको यौवन पीड़ का एक्नी जो है वो डेवलप हो जाता है। और ऐसे ही एब्डोमिनल डिसऑर्डर इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन मिडिल ईस्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे हमें क्या करना है, आपको इन डिसऑर्डर से बचने के लिए इन रसों को नहीं खाना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपको वो डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा, फिर आपको एक्ने का ट्रीटमेंट कराना होगा। तो बचने के लिए आपको इस प्रकार से फॉलो करना है नेशनल माइंडफुल ईटिंग। इसके ऊपर मोर देन 250 पेज की जो है थीसिस हो चुकी, 250 पेज की थीसिस हो चुकी है। तन्मना भुंजी यानी कि